हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का क्या नाम है हमारे बहुपद। ठीक है, और बहुपद का वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम सीखने वाले हैं। जैसे ये बहुपद है उसी नाम के अनुसार बेहतरीन। ठीक है, तो हम सीखेंगे आज बहुपद के पार्ट 2 का परिचय। जो ये पूरा का पूरा वीडियो इसी पर डिपेंडेंट रहेगा कि आपको पूरा का पूरा परिचय दिया जाए कंप्लीट। ठीक है, जिसमें आपका बहुपद खत्म ही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म ही कर देंगे आज, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकें। चलिए, तो पहला इसमें क्या दिया गया है, बहुपद। बहुपद का निर्माण क्या है। ठीक है, जब कई चर पद मिल करके, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये भी जान लेते हैं इसके साथ में। ठीक, बहुपद में चर मिलते हैं, चर प्लस अचर। अचर भी रहता है लेकिन सभी अचर नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो जो चर पद होते हैं जैसे कि A to Z वाली जो संख्याएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जो गिनती होता है 1 2 अल्फ़ाबेट, जो मतलब गिनती होता है, ठीक है, नंबर्स, इनको हम अचर बोलते हैं। अब अचर का मतलब क्या है समझिए। अचर का मतलब होता है जिसका मान निश्चित हो। अचर मतलब वो कभी घटे बढ़े ना। ठीक है, एक निश्चित हो। और चर का मतलब होगा कि कभी भी घट बढ़ सकता है। किसी क्वेश्चन में x का मान 2 आ रहा है, किसी क्वेश्चन में x का मान 15 आ रहा है, किसी क्वेश्चन में x का मान माइनस में आ रहा है, किसी क्वेश्चन में x का मान रूट में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि उसका मान हमेशा बदलते रहते हैं। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, एक घातों के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर। ठीक है, तो पहला जो घातों के आधार पर है उसको हम सीखते हैं। तो घात के आधार पर जो भी वर्गीकृत किया गया है वो है, पहला आपका रैखिक बहुपद। फर्स्ट क्या है आपका रैखिक बहुपद। सेकंड क्या है आपका द्विघात बहुपद। थर्ड क्या है त्रिघात बहुपद। और फोर्थ क्या है द्विवर्ग बहुपद, यानी कि इसको हम चतुर्घात बहुपद भी बोलते हैं, चतुर्थघात बहुपद भी बोलते हैं। रैखिक बहुपद में क्या होता है, जैसे कि ax प्लस बी दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, ax प्लस बी, यानी कि जो चर पद हो उसका घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये जो इसमें a है और b है ये वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो x है यही आपका चर पद लिया जाएगा, ना कि a b को। द्विघात बहुपद में क्या होगा कि ax स्क्वायर होना चाहिए प्लस bx होना चाहिए प्लस c होना चाहिए। ठीक है, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, त्रिघात बहुपद में ax क्यूब होगा प्लस bx स्क्वायर होगा प्लस cx होगा प्लस d होगा। ठीक है, इतने होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 घात हो गया। कितना हो गया, 3 घात हो गया। वैसे 2 वर्ग बहुपद में क्या होगा, द्विवर्ग बहुपद में, 2 वर्ग बहुपद में क्या होता है कि सेम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ax के पावर 4 लेना है प्लस bx के पावर 3 प्लस cx के स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये आपका हो गया द्विवर्ग बहुपद। द्विवर्ग बहुपद। अब इसमें थोड़ा सा और हम सीखते हैं। जैसे कि मान के चलो कहीं पर लिख दिया जाए 4x के पावर 4 प्लस 1 लिख दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा जो भी सब दिया गया है ये भी आपका एक किस में आएगा, द्विवर्ग बहुपद में ही आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि अगर बीच के कोई भी संख्याओं को हम गायब करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई इनको हम अगर ख़त्म भी करते हैं, फिर भी घात अगर 4 लगा हुआ है, घात 3 लगा हुआ है, घात 2 लगा है, या कोई भी घात नहीं है, सबसे बड़ी घात को हम देखेंगे, अगर वो नहीं है तो आपका इसमें से जो भी कैटेगरी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इसके बाद में जो भी होते हैं, मान के चलो किसी की घात 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उनके घात का कोई नाम नहीं है, उनको एक विशेष नाम से नहीं दर्शाया गया है, बस 4 तक ही दर्शाया जाता है। इसके बाद में विशेष नाम नहीं दिया गया है। तो आप आसान से इनको सीख गए। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। इसमें क्या है कि अभी देखो यहाँ पर 2 पद आपको दिख रहे होंगे, एक ax वाला प्लस b आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, मान के चलो 4x हमने लिखा, तो ये क्या है, एक पदी है, एक ही पद होना चाहिए। चरपद चाहे जो भी घात हो उससे हमको मतलब नहीं है, चाहे 4x के पावर 4 ही लिखा हो, चाहे 4x के पावर 3 लिखा हो, तो इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, कोई भी चरपद हो बस एक ही पद में होना चाहिए। द्विपदी में क्या होगा, जैसे 4x प्लस 3 दे दिया जाए, ऐसे ही 5x
का पावर 5 या 4, अब हम प्लस इसमें 2 दे दें, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि जब हम दो संख्याओं को यानी दो पदों को एक साथ लिखेंगे तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, दो पदी हो जाएगा। त्रिपदी में क्या होता है सिस्टम, त्रिपदी में भी सेम यही चीज़ होता है। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया 2x³ प्लस 3x प्लस 1 हमने लिख दिया, तो ये भी त्रिपदी आएगा। इसी तरीके से आपका इसमें हमने लिख दिया 4x के पावर 5 प्लस 3x प्लस 2 लिख दिया मैंने, तो ये भी आपका त्रिपदी आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो हो सकता है आप मिस कर रहे हो सकता है आप ये पूछना चाहते हो मुझसे कि इसमें एक शून्य पदी बहुपद, शून्य घात ये बहुपद आता है। क्या आता है, शून्य घात बहुपद। तो शून्य घात जो बहुपद होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस जगह को मैं घेरता हूँ, ठीक है, इस जगह मैं बता दूँ। जैसे शून्य का आपने पढ़ा होगा तो ax, ठीक है, मान के चलो ax दिया गया है तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। या फिर जो आगे के यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं ये क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 0 से हमें पता है कि 0 से किसी भी संख्या के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। x का वैल्यू कभी कभी 0 नहीं लिया जाता है, ये भी रॉन्ग बता दिया जाता है, लेकिन ये चीज़ हमेशा आपका सत्य रहेगा कि अगर आगे का जो उसका गुणांक होता है उसको अगर हम 0 के रूप में हम लिख देते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये 0 उसका वैल्यू हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, शून्य घात बहुपद हो जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो मैं एक पॉइंट और आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको हो सकता है स्कूल में कभी बताया ही ना जाए, आप लोग ध्यान में रखना। और ये चीज़ को हो सकता है आप अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स अगर कोई बनाता है या जो भी वीडियो देख रहा है अगर वो बनाता है तो इम्पॉर्टेंट नोट्स समझ करके आपको ये चीज़ नोट करना है, ठीक। जैसा मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी चर पद का जो भी घात है, जितने भी घात हों, ठीक है, चाहे वो 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, कुछ भी हो, ठीक है, XYZ कुछ भी हो। या फिर हम लिख सकते हैं 4x के पावर n प्लस 5x के स्क्वायर प्लस 3 हमने लिखा और यहाँ पर भी लिखा है, तो इसके शून्य कितने होंगे। अब क्वेश्चन बन जाता है ना, शून्य कितने होंगे। तो आप सिंपल सा मैं आज आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। शून्य को ऐसे ज्ञात करने के लिए आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा, हमें पता है ना कि भटकना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो n दिया गया है हमें पता है कि जो n होता है ये प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है, बट यहाँ पर क्या है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें मानेंगे n और इसमें मानेंगे 4, क्योंकि 4 हमको दिया गया है। तो शून्य के इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने, 4। जो 4 मान ऐसे होंगे जो इस पूरे बहुपद को शून्य के रूप में कर देंगे, इसको बहुपद ही बोलेंगे। ये भी आपका एक बहुपद ही है, पॉलिनोमियल है, तो इसके शून्य कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा इसमें क्या n दिखा रहा है ना कि 2 को नहीं लिया जाएगा, n को लिया जाएगा, क्योंकि n क्या है, एक संख्या का ही संख्या को दर्शाने के लिए एक संकेत है। तो इस संकेत के अनुसार हमको पता चलता है कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक जाता है, तो इसलिए ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इस वजह से शून्य क्या हो जाएगा, इसका n ही होगा। कुछ भी जो यहाँ पर लिया जाएगा वही इसका शून्य हो जाएगा, यानी उतने शून्य किसके हो जाएंगे। चलिए ये भी हमने सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, सर्वसम्मिका। क्या रहेगा, सर्वसम्मिका। आप लोगों ने पढ़कर रखा ही होगा, पहले से ही आप पढ़ करके आ रहे होंगे, क्लास 6 या 7 से शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपने सीखा होगा जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होगा। इन सभी चीज़ों को आज हम फिर से समझने वाले हैं, जिससे आपका क्लास 9th बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं सर्वसम्मिका को सीखने के लिए। तो सर्वसम्मिका में कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। सर्वसम्मिका जैसे आप लोगों ने पहले ही बचपन से पढ़ कर रखा है कि अगर हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये सबको पता है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पर किया जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई होगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई होगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या पता होता है, x प्लस ए और x प्लस बी। मैं आपको बता दूँ इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं इनको किया जाता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे।
फिर x लिखेंगे और फिर प्लस a इंटू बी कर दिया जाता है, इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, आसान सा। चलो अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फिर आपको मिलेगा करने के लिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये इसका निर्माण करता है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। ठीक है, चलो अब x प्लस वाई का होल क्यूब लिखते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, या फिर आप लिख सकते हो, इसी को हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये चीज़ हम ओपन करेंगे। तो जब हम ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो अब इधर अगर हम इस चीज़ को करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस का क्यूब करने पर हमको माइनस ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माइनस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस सॉरी माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, x पर स्क्वायर लग जाएगा, और ये देखो यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस है और इस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy स्क्वायर। इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। चलिए फिर हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे 4 ही मेन टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हमें कवर करना है, उसके बाद में ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा, इसको करने के लिए क्या होगा? हमने अभी पढ़ कर रखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अभी मैंने पढ़ कर रखा है। फिर इसी से हमने ये चीज़ निकाला, तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर प्लस लगा हुआ तो हम क्या करेंगे? माइनस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे। 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, या एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर प्लस वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इसको नोट कर लो। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर दिया गया है तो हमारा क्या होगा? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होगा, माइनस लगा है तो प्लस हम लेंगे, प्लस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, चलो अब हम इसको भी लिख लेते हैं। तो इसमें 2 होता है, एक को लिखते हैं ऊपर और एक को लिखते हैं हम नीचे, ताकि आपके दोनों समझ में आ जाए। इसमें एक पहला होता है x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है एक ब्रैकेट में, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर हम ज्ञात करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आपका निर्माण करेगा। ठीक है, अगर इसी के अलावा हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इसका सेकंड क्या होता है, तो सेकंड क्या होता है? 1/2 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड जो कि दिया गया है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन अंदर वाले में होगा। क्या होगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जैसे हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे हमारा यहाँ पर 1/2 आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप आराम से कर सकते हो। अगर यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो क्या कंडीशन बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इस वाले पैटर्न में हम रखते हैं। तो जैसे हम रखते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर ये बराबर हमारा 0 हो गया, तो जो माइनस 3xyz है, क्या हम इसको बराबर इधर लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं 3xyz ओनली। तो ये आपका लास्ट वाला था, इसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
आई होप आप लोगों का जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेफिक्र आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपको PDF चाहिए किसी भी नोट्स का, किसी भी चैप्टर का, या अगर नोट्स चाहिए आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना। जैसा कि आपने मुझे देखा ही होगा, आपको दिख जाएगा वीडियो के जस्ट ऊपर ही आपको मिल जाता है नंबर्स मेरा, ठीक है। अगर वहाँ पर भी नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, या डिस्क्रिप्शन में भी अगर नहीं मिलता तो अबाउट में, जैसे ही आप चैनल के अबाउट में जाते हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक भी मिल जाता है, दूसरा टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। चाहे जहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एक कमेंट डालोगे कि हाँ सर मुझे इस क्लास का मुझे PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, मैं तुरंत अवेलेबल कराऊंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों, जैसे कि अब हमको सेकंड वाले में चलते हैं, तो सेकंड में आपका क्या दिया गया है कि हमें 9 के पावर 3/2 दिया गया है। आसान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 3 × 3 के रूप में लिखेंगे, का होल पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 का होल पावर 3/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, लेकिन ये जो पावर में एक 3 बच गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 लिखेंगे। और 3 के पावर 3 का मान क्या होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाता है। क्या हो जाता है, 27। तो आंसर इसका क्या आएगा, 27। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको देखते हैं। तो 32 को जो हम लिखेंगे, तो अभी मैंने किया था 32 का 2 का पावर कितना, 5 बन रहा है। इसका होल पावर 2/5 दिया गया है। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा, और 2 के पावर 2 का मान क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। 16 के पावर 3/4 दिया गया है। 16 का मतलब हो गया 2 के पावर 4 का होल पावर 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3, और 2 के पावर 3 का मान क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा है डाउटफुल आपके लिए कि 125 का पावर -1/3 दिया गया है। क्या दिया गया, -1/3 दिया गया। माइनस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी हम इसको माइनस में से क्या करते हैं, नीचे वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/5, 5 के पावर 3 का होल पावर 1/3 हो जाएगा। क्यों, ये माइनस कैसे गायब हो गया, माइनस गायब होने के पीछे कारण है बेटा। यहाँ पर जैसे ही हम अपान करते हैं, जो भी पावर आपका माइनस में होता है वो आपका प्लस में, और जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल a का पावर अगर -1 दिया गया है तो बराबर 1/a हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने किया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/5। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बेटा इन सभी को क्या करना है, सरल करना है। सरल हम करेंगे, हमारा क्या दिया गया है, आधार समान है। जब आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/3 प्लस 1/5। अब देखो एक जगह हम इसको कर लेते हैं 2/3 और 1/5 को हम 2/3 प्लस 1/5 को हम कर लेते हैं। हमें पता है हर बराबर करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर 5 का इंटू, यहाँ पर भी ऊपर 5 का तब करेंगे, यहाँ पर 3 का इंटू, यहाँ पर भी 3 करेंगे। तो 5 दूनी आपका हो गया 10 प्लस 3/15 बराबर 13/15 आपका आ गया। तो 13/15 यानी कि हम 2 का पावर क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 13/15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो हम इस वाले पर अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, चाहे पावर ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ उससे मतलब नहीं, लेकिन इनका इंटू हो जाता है। पावर्स क्या होते हैं, पावर्स का पावर्स के साथ इंटू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा 3 का पावर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब इसका देखो हमें मल्टीप्लाई नहीं आता कि 3 का गुणा हम 21 बार करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब देखते हैं, अगर आंसर इस तरीके से, वैसे मेरे ख्याल से यही आंसर आएगा, कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा। इसको एक रूप और लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो 1/3 का पावर 7 का होल पावर आप 3 ये भी लिख सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो ये भी हो गया आंसर। वैसे आंसर ये चीज़ आएगा, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया है कि ये जो अंदर 3 दिया गया है इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, ये बाहर वाले को अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाले पर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आधार आपका समान है, भाग के रूप में दिया गया है। तो क्या होगा, भाग करने पर घाते घट जाती हैं। क्या लिखेंगे, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा बराबर। चलो इसको हम इधर समझ लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4। सबसे पहले इसको भी 4 करेंगे तो 2 से 2 का गुणा करेंगे बराबर 2 1 कम 2 हो गया। अब 2 में से 1 को घटाना, 2 - 1/4 करना है। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 1/4 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1/4। तो हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 11 के पावर 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, जब घाते बराबर हो,
क्या हो, जब घात बराबर हो। आपको नहीं समझ में अगर आ रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो मेरा देख लीजिए, जो इसमें इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है, वहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को कवर किया है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो जब घात बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उनके आधार होते हैं उनका आपस में हम गुणा कर लेते हैं बस। तो 8 सते 56, यानी 56 के पावर 1/2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें रहेगा चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। तो आप लोग उसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा, एंजॉय करिएगा। क्लास बहुत ही बेहतरीन आपको कवर कराया जाएगा। और जो भी डिले हुआ कल के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल जो वीडियो गलती से, अब क्या बताएं, मेरा माइक ख़राब ही था, मैंने पहले ही बता रखा है। माइक ना ख़राब होता तो फिर वीडियो आपको मिल ही जाता। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।